यदि आप भी जो है ना कार लोन लिए हुए हैं, होम लोन लिए हुए हैं, पर्सनल लोन लिए हुए हैं या फिर जो है ना कोई बिजनेस लोन लिए हुए हैं और आपका रिकवरी एजेंट जो है ना आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करता है, मार्केट में जो है कहीं भी आपको डिस्टर्ब कर देता है, आपके घर पे जो है ना बिना बताए कभी भी आ जाता है, कभी भी किसी टाइम पे जो है ना आपको कॉल कर देता है, तो इस तरीका का जो है ना अगर कोई परेशान करता है तो आपको आरबीआई के नए गाइडलाइंस के बारे में जान लेना चाहिए। इस नए गाइडलाइंस के बाद जो है अब कोई भी लोन रिकवरी एजेंट जो है ना आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक नया गाइडलाइंस आया हुआ लोन रिकवरी एजेंट्स के ऊपर, यानी कोई भी लोन रिकवरी एजेंट जो है अब अपने कस्टमर को जो है ना जरूरत से ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। और ये नया नियम जो है 1 जुलाई 2026 से जो है हमारे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। तो देखिए होता क्या ना कि नियम काफी सारा होता लेकिन लोगों को पता नहीं होता और पता नहीं होने की वजह से जो है ना लोग परेशान होते हैं। लेकिन वही नियम के बारे में अगर आपको बढ़िया से पता चल जाए तो कोई भी रिकवरी एजेंट जो है ना आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अक्सर आप देखते हैं कि किसी के घर में जो है ना कोई पार्टी फंक्शन होता या फिर जो है कोई शोक वाला काम होता, उसमें भी जो है ना लोन रिकवरी एजेंट्स वाले आ जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके गेस्ट के सामने जो है आपको परेशान करने का प्रयास करते हैं। तो जब तक आप नियम को प्रॉपर तरीका से नहीं जानेंगे तब तक जाहिर सी बात है कि आप जो है ना उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे और आपके साथ जो है रिकवरी एजेंट वाले कहीं ना कहीं एक तरीका से गलत व्यवहार करेंगे। तो नियम को जानना जो है काफी ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आरबीआई के वैसे नियम जो 1 जुलाई 2026 से जो है लागू होने वाले हैं। सबसे पहला क्या कि कॉल के समय पर जो है पाबंदी, यानी समझिए कि कोई भी लोन रिकवरी एजेंट जो है अब आपको सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच में ही कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किसी टाइम पे कॉल नहीं कर सकते। जैसे पहले क्या होता था कि रात में भी कोई आपको कॉल करके कहीं ना कहीं परेशान कर रहा, हालांकि नियम पहले से भी था लेकिन लोगों को पता होने ना होने की वजह से लोग कहीं ना कहीं जो है परेशान हुआ करते थे। अनिवार्य प्रशिक्षण और प्रमाणन, यानी कहने का मतलब है कि जो भी रिकवरी एजेंट्स हैं उनको जो है ना प्रॉपर एक ट्रेनिंग कराना होगा ताकि ग्राहकों के साथ जो है कैसे बात करना है, पूरा ये नियम कानून उनको पता होना चाहिए, तब ना वे ग्राहक को परेशान नहीं करेंगे। तो आरबीआई के ये नया गाइडलाइंस है कि आपका जो भी रिकवरी एजेंट है उनको बढ़िया से प्रशिक्षित कीजिए, तब जाकर के जो है उनको रिकवरी के काम में आप लगा सकते हैं। फिर कॉल रिकॉर्डिंग जो है इसको आवश्यक कर दिया गया, यानी कहने का मतलब है कि आपका लोन रिकवरी एजेंट है और आप है, आप दोनों के बीच में जो बात होता है ना इस बात को अब रिकॉर्ड किया जाएगा और उसमें अगर कहीं से कोई गलत पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। जैसे होता ना कि आपको कॉल करके जो है रिकवरी एजेंट तरह तरह का धमकाने लगता है, गाली गलौज में बात करता है, तो जाहिर सी बात है कि रिकॉर्डिंग रहेगा तो इस तरीका का काम तो कोई करेगा नहीं। अभद्र व्यवहार पर रोक, यानी आपके साथ कभी भी गलत तरीका से वो बात नहीं कर सकता। पहले क्या था, लगता था कि मारपीट ही कर लेगा, मार्केट में कहीं मिल गया वहीं पे जो है ना आपसे बतियाना शुरू कर दिया, तो इस तरीका का काम जो है अब कोई भी रिकवरी एजेंट कस्टमर के साथ नहीं कर सकता। विशेष परिस्थितियों में जो है सुरक्षा, यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन चल रहा या कोई शोक वाला जो है कार्यक्रम चल रहा, तो उसमें कोई भी लोन रिकवरी एजेंट जो है ना आपको टॉर्चर या परेशान नहीं कर सकते हैं। एजेंटों की पहचान और सूची, यानी कहने का मतलब है कि आरबीआई जो है ना ये गाइडलाइंस दिया हुआ सभी बैंकों को, वो आपका प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, जो भी लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, जैसे कि कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया या कोई भी लोन वगैरह प्रोवाइड करता, तो उसके जितने भी एजेंट्स हैं उसके पहचान और सूची को जो है एक तरीका से सार्वजनिक करना होगा ताकि कस्टमर को ये बात पता चल सके कि हमारे पास जो एजेंट्स आ रहे हैं ये सच में लीगल है या फिर कहीं ना कहीं जो है इलीगल पर्सन तो नहीं है। शिकायत का जो है निपटारा, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी कस्टमर वगैरह अगर शिकायत करता है कि आपके एजेंट्स जो है हमारे साथ जो है आरबीआई के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस बैंक को जो है ना उस एजेंट के ऊपर कार्रवाई भी करना होगा। कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया, यानी लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर मान लेते हैं कि इन नियमों को जो है ना कोई भी बैंक वगैरह फॉलो नहीं करता और फिर भी जो है ना कस्टमर को परेशान करता, तो इसके बाद कस्टमर जो है ना लास्ट में समझिए कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है, एक तरीका से केस भी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि अगर मान लेते कि आप कोई भी प्रकार का लोन लिए हुए, जैसे कि कार लोन लिए हुए, होम लोन लिए हुए, बिजनेस लोन लिए हुए या फिर पर्सनल लोन लिए हुए, और आपका रिकवरी एजेंट्स अगर आपको जरूरत से ज्यादा परेशान करता, तो ये जो है ना आरबीआई का जो नया गाइडलाइंस है जो कि 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाला, इस नए गाइडलाइंस के बाद जो है कोई भी रिकवरी एजेंट सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे के बीच ही जो है ना आपको कॉल कर पाएंगे और जो भी कॉल वगैरह पे बात होगा ये सारा का प्रॉपर रिकॉर्डिंग वगैरह होगा। अगर आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन वगैरह
वगैरह चल रहा, कोई शो कार्यक्रम चल रहा, तो उस बीच में जो है ना कोई भी रिकवरी एजेंट जो है आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अगर कोई रिकवरी एजेंट आरबीआई के नए गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता तो उनके ऊपर जो है ना आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जब आरबीआई हमें इतना सारा सुविधा दिया हुआ, तो हम किसी भी बैंक या प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, अगर उसका लोन लिए हुए हैं तो समय रहते जो है ना उसको चुकता करना भी जो है हमारा कहीं ना कहीं कर्तव्य है। क्योंकि इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई ये नहीं बोल रहा कि आपको पैसा नहीं देना, पैसा रख लेना, ये कहीं से नहीं है। पैसा आपको देना है लेकिन तार्किक तरीके से देना। पहले क्या था ना कि पैसा आप देते थे लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना आपके साथ दुर्व्यवहार होता था। इस पे जो है आरबीआई अब कहीं ना कहीं रोक लगा दी है।